नमस्ते इंडिया। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू सी हब क्लासेस। माय नेम इज जुझार सिंह। एंड जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो की थी कंसाइनमेंट चैप्टर की। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? अगर उसकी बात की जाए तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वो हमने पढ़ा, बिल्कुल। उसके बाद हमने पढ़ा सर जो कमीशन होता है कंसाइनी को वो कितने वे में मिलता है, तो हमने देखा 3 टाइप में मिलता है: नॉर्मल कमीशन, कैलकुलेटेड कमीशन एंड फाइनली ओवर राइटिंग कमीशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा सर लॉस होता है इन ट्रांजिट भी हो सकता है, एट गोडाउन भी हो सकता है। इन ट्रांजिट में हुआ तो सर 2 टाइप्स में होता है। ठीक है, इन ट्रांजिट हुआ तो अपना जो आप लॉस निकालते हो वो कंसाइनी के पहुंचने से पहले ही हो गया है, और एट गोदाम होता है तो उसके बाद पहुंचता है। अब आगे देखते हैं तो लॉस 2 टाइप्स का होता है: इन ट्रांजिट और एट गोदाम। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमने देखा सर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो, ठीक है, तो वो हमने निकालना समझा। अब हम चलते हैं आगे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एंट्रीज की। किसकी बात करेंगे? एंट्रीज की। अब आपको बता दूं मैं पहले कि जब कंसाइनर कंसाइनर के गुड्स सेंड करता है ना, जब कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को तो 2 वे में कर सकता है। फर्स्ट इज योर एट कॉस्ट, सेकंड इज योर एट इनवॉइस। ठीक है, 2 टाइप में करता है: एट कॉस्ट और सेकंड इज योर एट इनवॉइस। अब सर ये क्या होता है इसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, पर पहले ये समझ रहे हैं जो नॉर्मल होता है कि सर एट कॉस्ट पे गुड्स सेंड हो रहा है। ठीक है, इस पे हो रहा है एट कॉस्ट पे। अब हम ये समझते हैं इसमें क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कंसाइनमेंट का पूरा प्रोसेस में होता क्या है। तो आपको पता है कंसाइनमेंट में एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। इसको ये क्या भेजता है? गुड्स भेजता है। तो अब कंसाइनमेंट यहाँ से शुरू होता है जब गुड्स भेजता है कंसाइनर। किसको गुड्स भेजता है? कंसाइनी को। तो देखिए ये कंसाइनर है, ये गुड्स इसको भेजेगा कंसाइनी को, तो ये गुड्स इसके पास उसने परचेज किया होगा, वो अलग बात है। हमको यहाँ से शुरू करना है जहाँ से इसने गुड्स भेजना स्टार्ट किया। तो ये इसने गुड्स लिया और किसको भेज दिया? यहाँ से सीधा कंसाइनी को। ठीक है। अब देखिए आपको इसकी एंट्री समझनी है, पर उससे पहले बताइए यहाँ में कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? मेन 2 है सर, एक कंसाइनर है और एक कंसाइनी है। तो दोनों की बुक्स आपको चेक करनी पड़ेगी, दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जो मेन रहता है ओनर। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कंसाइनर की बुक्स में कितने अकाउंट्स बनेंगे वो समझ लीजिए पहले। तो फर्स्ट समझिए कंसाइनर किस चीज के लिए बिजनेस कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है सर, तो उसका तो ट्रेडिंग पीरियड बनेगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई बंदा कंसाइनमेंट करता है ना, उसकी अकाउंटिंग अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो अब वो नॉर्मल ट्रेडिंग पीरियड में अपना प्रॉफिट नहीं निकालेगा, वो अलग से अकाउंट बनाएगा जिसे बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, और उससे निकालेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक बंदे के हो सकते हैं 100 बिजनेस होंगे। कितने बिजनेस होंगे? 100। ठीक है, जैसे मैं हूं तो मैं मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट करता हूँ, कैलकुलेटर का करता हूँ, कैमरे का करता हूँ, लैपटॉप का करता हूँ, बहुत सारी चीजों का करता हूँ। तो अब मगर मैंने सब में मर्ज कर लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे किस चीज से प्रॉफिट हो रहा है और किससे लॉस हो रहा है। हो सकता है मुझे कैमरे के कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हो रहा होगा और लैपटॉप से लॉस हो रहा होगा। अगर मैंने सबका मर्ज किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं नुकसान में किस में हूँ। ठीक है, इसके लिए होता क्या है कि हर कंसाइनमेंट अलग भी बनता है और उसकी अकाउंटिंग भी अलग होती है। तो जैसे अभी हमने जो बात की थी वो जमूरा मोबाइल की, तो उसका कंसाइनमेंट अलग से बनेगा और उसका प्रॉफिट या लॉस अलग से निकालेगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस के लिए अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा ये तेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस बताता है ना वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये कौन सा अकाउंट होगा? तेरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सर ये तो हो गया, ठीक है, और इसमें क्या आएगा सर? तो मैंने बोला देख बेटा, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्टी कौन है? बोला सर कंसाइनी। तो कंसाइनी का भी बनेगा यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कंसाइनी की। तो देखिए कंसाइनी का भी अकाउंट बनेगा कि भाई कितना हिसाब किताब आना जाना बाकी है, कितना लेना है, वो सब आएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज होगी। एक और अकाउंट बन सकता है यहाँ पे, वो है जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट किया ना वो वाला अकाउंट। तो यहाँ पे एक और अकाउंट हो सकता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
तो यहाँ पे पॉसिबली जो ज्यादातर बनते हैं वो 3 अकाउंट ही बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट या लॉस के लिए होता है, कंसाइनी अकाउंट, और गुड्स से रिलेटेड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पे वो बनती है। तो हमको समझना अलग अलग चीजें, तो हमको समझना क्या एंट्री पास करेगा यहाँ पे कंसाइनर, और ये लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे। तो सिंपल है, आप एंट्री समझ लो तो लेजर अकाउंट बन सकता है, या लेजर अकाउंट समझ लो तो एंट्रीज हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना उसके लिए एक अकाउंट बनेगा, जैसे कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए मैं कंसाइनर हूँ, हाँ मैं कंसाइनर, ओके। अब मेरे 2 बिजनेस है, समझिए मेरे कितने बिजनेस है, 2 बिजनेस है। अब मैंने मोबाइल परचेस किया मान लो, ओके, मैंने मोबाइल परचेस किया है। अब जरा सुनना यहाँ पे क्या सीन हो सकता है। एक बंदा समझिए जो घर पे, मैं कंसाइनर हूँ, मेरे 2 बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मेरा लैपटॉप सेल का बिजनेस है, लैपटॉप का बिजनेस है, और यहाँ पे अपना मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है। तो मैं कंसाइनर था, तो मेरा कंसाइनमेंट है मोबाइल और लैपटॉप। अब जरा सुनिए इसमें होता क्या है वो आप समझ लीजिए, कि सर जब मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब मैंने किसकी बात की होगी, मोबाइल वाले कंसाइनमेंट की, ठीक है। लैपटॉप की तो बात नहीं की है। अब मैंने खर्चा पे किया, सैलरी पे की। अब ये बताओ, ये जो सैलरी पे की है, मान लो मैंने मोबाइल वाले से बात की है, तो आपको नहीं लगता मुझे लैपटॉप वाले में नहीं लिखना चाहिए। अगर मैंने सपोज को सैलरी यहाँ पे लिख दी, एक्चुअली इसका खर्चा बढ़ गया ना, इसका तो बढ़ा ही नहीं है, कित रॉन्ग हो गया। इस तरह से आपको करना क्या चाहिए, जो खर्चा जिससे रिलेटेड है ना उसी में लिखना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे हम सारी बात जो करेंगे कंसाइनमेंट की, वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ पे लिखेंगे, कंसाइनमेंट में लिखेंगे। अब मैंने गुड्स जो भी भेजा है, जो भी एक्सपेंस किया है, उस हर जगह का क्या आएगा, कंसाइनमेंट आएगा, ठीक है। तो मेरा नॉर्मल बिजनेस, अगर मैं यहाँ पे सैलरी वर्ड यूज करता हूँ बेटा, जैसे सुनना, सैलरी वर्ड यूज करता हूँ तो मेरा नॉर्मल लैपटॉप का होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है। बट ये मेरा कंसाइनमेंट पे मोबाइल। तो अगर मैंने सैलरी पे की कंसाइनमेंट पे, और मैंने लिख दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्चुअली वो सैलरी तो यहाँ पे चला जाएगा ना लैपटॉप में, क्योंकि मेरा नॉर्मल बिजनेस तो लैपटॉप का है, कंसाइनमेंट तो एक ही है। तो मैं नॉर्मल सैलरी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल सैलरी लिख दिया तो वो चला गया लैपटॉप में। इसके लिए मुझे क्या एक वर्ड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कंसाइनमेंट। तो मेरी जेब से पैसा गया तो मैंने बोला टू कैश और बैंक, और मैंने किस पे खर्चा किया है, मान लो कंसाइनमेंट पे किया है, तो मैंने क्या बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है किसी भी खर्चे के लिए, किसी भी खर्चे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक assumption है कि ये मोबाइल जो फोन परचेज किया है ना, ये अपना बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है इसके लिए। अदरवाइज और ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समझिए, इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी खर्चा अपना होगा, कोई भी खर्चा अपना होगा, तो अपन कंसाइनमेंट पे हुआ है तो उसी का क्या वर्ड यूज करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब देखिए होता क्या है, सबसे पहली चीज क्या हुई, सर ये कंसाइनर था, ये कंसाइनी है। सबसे पहले इसने यहाँ से ये गुड्स जो था, ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, बराबर, किसको ट्रांसफर किया, कंसाइनी को। तो ये बताओ ये खर्चा कहाँ पे हुआ, कंसाइनमेंट में हुआ है। तो हम सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे वो करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये फर्स्ट आपकी एंट्री होती है गुड्स सेंड की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली सेल्स तो है नहीं ना, सेल्स होता तो मैं क्या एंट्री करता भाई, कि भाई सेल्स हुआ कंसाइनमेंट में, तो मैं बोलता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट ये सेल्स नहीं है, दैट इज ओनली गुड्स ट्रांसफर। मैंने क्या बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये लोडिंग किया इसने ट्रक में, और कंसाइनर ने खर्चा किया, किसने खर्चा किया, कंसाइनर ने। और आपको बता दो ये बुक्स भी किसकी है, कंसाइनर की। तो हम जो एंट्री पास कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात कर रहे हैं। अब जो खर्चा हुआ है बेटा,
तो ये बताओ कंसाइन की जेब से कैश तो गया, जब कैश गया तो उसको एक वर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा भैया, जो हमने बचपन से पढ़ा है सर, कैश किया तो टू कैश और बैंक आएगा। अब देखो यहाँ पे हम फ्रेड वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फ्रेड तो अगर यूज किया तो नॉर्मल बिजनेस में चला गया। ओके, ये खर्चा किस पे हुआ है? कंसाइनमेंट पे। तो जो भी खर्चा कंसाइनमेंट पे होगा उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसाइनमेंट। जो भी इनकम कंसाइनमेंट पे होगी उस पर क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री तो ये होती है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये नॉर्मल एंट्री होती है। बट हमको ये नहीं करनी है, हमको एक्चुअली यहाँ पे अपन इसको ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? फ्रेड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे पता है? हम लिखेंगे कंसाइनमेंट। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए ना भाई ये खर्चा है किसका, कंसाइनमेंट का है या अपना नॉर्मल खर्चा है। चलो ये हो गया। अब देखिए सर ये तो समझ में आ गया दो, आगे चलते हैं थर्ड वाला देखते हैं। अब जो भी तुम्हारा खर्चा किया कंसाइन ने, मान लो फ्रेड किया है, चाहे इंश्योरेंस किया है, चाहे और किसी का किया है, जो भी कंसाइन ने करेगा सबके लिए यही एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हो, नरेशन में लिख सकते हो कि भाई किस चीज का खर्चा है, फ्रेड पेड या इंश्योरेंस पेड जो भी होगा। सर चलो ये कंसाइनर तक का तो काम हो गया भाई, ये कुछ सारा खर्चा इधर समझ में आ गया हमको कि सर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रक पहुंचा तो कंसाइन ने अनलोडिंग किया। अब जब कंसाइन ने अनलोडिंग किया तो कंसाइन ने खर्चा पे किया, बराबर है। अब यहाँ पे खर्चा किसने पे किया वो बताओ? कंसाइनी ने। पर खर्चा है किसका? मेरा। तो मुझे तो अपने खर्चे में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर। अगर मान लो कंसाइन ने अनलोडिंग कराया, मेरा वो अनलोडिंग तो मेरे बिहाफ पे हुआ है, तो मुझे तो अनलोडिंग एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। बट ये बताओ अपना रूल क्या था, कसम क्या खाई थी आपने कि अनलोडिंग की जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे? कंसाइनमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसाइनमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्ड यूज करना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये अनलोडिंग एक्सपेंस टू, क्या आपकी जेब से पैसा गया है टू कैश और बैंक को? नहीं सर, वो तो कंसाइनी ने पे किया है। अब कंसाइनी ने पे किया तो ये पैसा तुमको क्या कंसाइनी को देना पड़ेगा? यस सर, कंसाइनी को देना पड़ेगा। तो फिर क्या आएगा? टू कंसाइनी। क्या आएगा? टू कंसाइनी। ठीक है, चलो सर हमको समझ में आ गया, नहीं समझा तो जरा वापस देखते हैं इसको। देखो अनलोडिंग एक्सपेंस हुआ तो एक्चुअली मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी, अनलोडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर मैंने पे किया तो मैं ये एंट्री करता, अनलोडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। ये मेरा खर्चा मैंने पे किया तो ये एंट्री होता। अब जरा सुनना, अनलोडिंग एक्सपेंस मैंने आपको बोला था कोई भी आइटम जो ट्रेडिंग या पेनल की होगी, सुन लो ध्यान से, कोई भी आइटम ट्रेडिंग या पेनल की होगी कंसाइनमेंट में वो आइटम नहीं आएगी, उसी का वर्ड यूज करेंगे कंसाइनमेंट। इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसाइनमेंट। याद रखना, कोई भी आइटम एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी एक्सपेंस या इनकम ट्रेडिंग पेनल की आइटम जो आपकी होगी उसके का क्या वर्ड यूज करना है? कंसाइनमेंट। तो ये बताओ अनलोडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो ये बताओ ये हट गया यहाँ से, और उससे क्या वर्ड यूज करना है? कंसाइनमेंट। तो ये तुम्हारा आ गया कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी बताओ क्या कैश अपनी जेब से गया है? नहीं सर, वो तो अपनी जेब से नहीं गया है, किसने पे किया है? कंसाइनी ने। तो क्या उसको पे करना पड़ेगा? यस सर। तो अब क्या करेंगे? टू क्या आएगा? कंसाइनी। टू क्या आएगा? कंसाइनी। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो अब देखो जो भी एक्सपेंस है कंसाइनी ने जो पे किया है वो सबके लिए यही एंट्री पास करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। आगे चलते हैं। अब बताओ क्या कमीशन पे करना होगा? यस सर, किसका पे करना होगा? कंसाइनी का। तो क्या ये कंसाइन अपना खर्चा है कि नहीं है? यस सर, अपना तो खर्चा है, तो अपना खर्चा है तो सेम एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट हो गया बिकॉज अपना एक्सपेंस हो गया। टू ये पे किसको करना है सर? कंसाइनी को। तो टू कंसाइनी अकाउंट आ गया, क्योंकि आ गया कंसाइनी अकाउंट। ओके, चलो सर ये भी हमको समझ में आ गया। आगे देखिए। अब मैंने तुमको बोला था एक बेड डेप्स वाला सीन, याद है तुमको? बेड डेप्स, यस सर बेड डेप्स हमने पढ़ा तो था। अब बेड डेप्स हो गया। अब दो चीज हो सकती है बेड डेप्स में, या तो डेल क्रेडिट कमीशन दिया है या नहीं दिया है, तुमको पता होगा डेल क्रेडिट कमीशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
दो चीज हो सकती है, तो डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन दिया है या नहीं दिया, ठीक है। अब देखो, हम पहले बता रहे अगर डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन नहीं दिया है तो क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल बात, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो क्या होगा। तो जरा सुनना, बैड डेब्ट्स हो गया, आपने क्रेडिट में सेल किया और बैड डेब्ट्स हो गया। बेटा बैड डेब्ट्स हो गए तो क्या कंसाइनमेंट पे अपना नुकसान हुआ है, यस सर। तो मैंने बोला था बैड डेब्ट्स होते हैं, आप एंटी नॉर्मल करते हो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये एंटी पास की होगी। पर बैड डेब्ट्स इज आइटम ऑफ पी&एल, तो क्या यहाँ पे बैड डेब्ट्स वर्ड यूज हो सकता है, नहीं सर। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसाइनमेंट। तो हमको यहाँ पे वर्ड यूज करना है कंसाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे काट के वर्ड यूज करता हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टू अभी बताओ, ये जो पैसा है बैड डेब्ट्स का, ये हुआ क्या, उतना पैसा अपने को ये कंसाइनी कम देगा ना, जी सर, ठीक है। तो उतना पैसा कम देगा, तो अब ये मतलब इतना पैसा अपने पास नहीं आएगा, कंसाइनी के नाम पे हो गया, तो क्या आएगा, ये टू कंसाइनी अकाउंट। बोलिए समझ में आया, ब्रैकेट में लिख देंगे बैड डेब्ट्स, कैन डू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अब एक डाउट होगा किसी को, कंसाइनी क्यों आया। अगर ये बता, जब तूने क्रेडिट सेल किया है तो वहां पे सेल ना लिख के तूने क्या लिखा है, कंसाइनी लिखा है, क्या लिखा है, कंसाइनी लिखा है। तो सिंपल है, क्रेडिट सेल में डेटर्स का नाम ना लिख के अपन ने कंसाइनी लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ड यूज आएगा कंसाइनी ही आएगा, ठीक है। और भाई अपन सेल्स की एंट्री दिखेंगे तब समझ में आएगा। हम अगर देखो डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन दिया है बेटा, तो क्या हमको किसी चीज से मतलब है, नहीं, अपने को तो पूरा पैसा मिलने वाला है, तो हमको बैड डेब्ट से कोई एंट्री नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। बोले समझ में आया ये वाला। तो अब हमको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ पे नो एंट्री होगी इफ द डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन इज गिवन। चलो अब देखते हैं आगे, इसके बाद और क्या हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स के तो क्या हो गया, अच्छा गुड्स सेंड की तो क्या एंट्री की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। सपोज करो रिटर्न कर लिया, कंसाइनी ने गुड्स वापस भेज दिया कंसाइनर को, मान लो खराब आया या ऐसे ही पड़ा था, वापस कर लिया, तो जो एंट्री भेजने की थी उसी की करनी है रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स एंट्री करेंगे रिटर्न की, गुड्स रिटर्न किया है तो आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ओके, इस तरह से ये रिटर्न की एंट्री पास करनी है। अब देखिए सेल्स किया, कंसाइनी ने सेल्स किया, तो बेटा ये सेल्स किया है तो अपने तो सेल्स हो गया। नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स होने की, सर टू सेल्स आता है, इतना हमको पता है, टू सेल्स अकाउंट, ये होता है कि नहीं होता है। अब मैंने बोला सेल्स इज ट्रेडिंग आइटम, अब यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे सेल्स ना आगे क्या आएगा अपना कंसाइनमेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा यूज करेंगे वो करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ऊपर क्या, कैश में पैसा आया या ये हुआ, बेटा नहीं, वो पैसा सब कंसाइनी के पास आया ना, तो ये पैसा अपने को कंसाइनी से लेने का है, तो हम क्या ऊपर वर्ड यूज करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स जो भी हुआ कैश क्रेडिट, बट वर्ड क्या आएगा कंसाइनी, बिकॉज पैसा किसके पास आया है, कंसाइनी ने सेल किया ना, तो कंसाइनी के पास पैसा आया है तो कंसाइनी से लेंगे, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद कभी कभी लॉस होता है तो लॉस की एंट्री भी पास करनी है आपको। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री कैसे पास होगी वो देख लीजिए। तो लॉस होने पे आपका लॉस हो गया तो लॉस डेबिट होता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे आपको एंट्री यूज करनी है, वर्ड यूज करना है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। नॉर्म में आप क्या करते हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय जो भी करते हो, टू क्या करते हो, परचेज करते हो, और परचेज आइटम होती है कंसाइनमेंट की, इसके लिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो सर, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं और कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सपोज करो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो बेटा तेरा उतना लॉस कम हो गया, अब तू यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, जितना तुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला है ना उतना एबनॉर्मल लॉस कम कर लेना। तो यहाँ पे क्लेम मिला है, एक क्लेम इज रिसीव्ड, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी है। अब बस इतना ही होता है, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक विद कंसाइनमेंट इसे बोलते हैं,
स्टॉक विथ कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, या कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया टू कंसाइनमेंट। ओके बस, अब तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपका हो जाएगा कंसाइनमेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल। ठीक है, आपको ये प्रॉफिट और जनरल पी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आपका ये होगा, सारी एंट्रीज होती है। अब सपोज अभी भी किसी को डाउट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट भी देख लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर कैसे बनता है, उसकी हम बात करते हैं। चलिए कंसाइनमेंट का लेजर देखिए। सबसे पहले देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा क्या। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आपने गुड्स सेंड किया, ठीक है, तो आपने ट्रेडिंग और पीएनएल देखा होगा ना, बस ये ट्रेडिंग और पीएनएल का मर्ज रूप है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंसाइनमेंट में समझिए आपने गुड्स सेंड किया है कंसाइनी को, तो मैंने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो मैंने यहाँ पे बोला टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने बोल दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब खर्चे पे किए, किसने पे किए, कंसाइनर ने, क्योंकि ये किसकी बुक्स में बन रहा है, कंसाइनर के बुक्स में। तो उसी वजह से कैश गया, रोकड़ा गया, तो क्या आएगा यहाँ पे टू कैश और बैंक, क्या आएगा टू कैश और बैंक। और ब्रैकेट में आप लिख देना किस चीज का पे किया है, तो नीचे चाहे तो लिख दो आप अलग से, फ्रेड का पे किया है, इंश्योरेंस का पे किया है, लोडिंग का किया है, जो भी किया है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो किसने खर्चा पे किया, कंसाइनी ने पे किया, तो वो है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट। अब नीचे लिख दीजिए किस चीज का था ये, सर ये अनलोडिंग का था, सर ये इंश्योरेंस का था, सर ये रेंट था, जो भी खर्चा पे किया वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो सर ये भी हमको समझ में आ गया। अब कमीशन की बात की थी, यस सर, तो यहाँ पे देखो सेम एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये अब ब्रैकेट में आ गया कमीशन। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर वाले में मर्ज भी कर सकते हो, चलेगा। तो ये कमीशन भी आ गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब देखो गुड्स सेंड की एंट्री आपने ये पास की थी, गुड्स रिटर्न अपोजिट साइड में लिख दो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रिटर्न, क्या लिख देंगे, रिटर्न। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात की थी अपन ने लॉस की, तो सपोज जो लॉस हो गया है तो बाय एबनॉर्मल लॉस, जितना क्लेम नहीं हुआ है, और अगर क्लेम हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से तो बाय इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख दीजिए। अब सर सेल हुआ है तो बाय कंसाइनी, ये सेल्स आ गया तुम्हारा, तो सर ये सेल्स आ गया। और आखिर में बचता है स्टॉक, तो बाय स्टॉक विद कंसाइनमेंट, या कंसाइनमेंट इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो देखा आपने इस तरह से ये हुआ है। अब मैंने बोला था अगर बेड डेप्स कमीशन अलाउड नहीं है, कौन सा डेल क्रेडर, तो बेड डेप्स हुआ तो वो भी आ जाएगा, तो सेम एंट्री हुई टू कंसाइनी बेड डेप्स। ठीक है, बट इसका केस था कि इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट अलाउड, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो बस ये सीन है जो आपको ध्यान रखना है। अब जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अब जो भी डिफरेंस है तुम्हारा, इस तरफ आया तो टू प्रॉफिट हो गया, और इस तरफ आया तो क्या हो गया, बाय लॉस हो गया। ओके, और ये प्रॉफिट या लॉस से ट्रांसफर कहाँ पे होता है, जनरल पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, ट्रांसफर टू
जनरल पेन, जनरल पेन मतलब मेन पेन जो होगा कंसाइनर का उसमें ट्रांसफर टू जनरल पेन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो लेजर अकाउंट समझ सकते हो। अच्छा ध्यान से अगर इस चीज को देखो तो क्या तुमको ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसा नहीं दिखता क्या, ट्रेडिंग और पेंट का मिक्स। ट्रेडिंग और पेंट में क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक अगर ओपनिंग है तो टू बैलेंस में लिख दो, फिर सब परचेस किया तो ये गुड्स एंड जैसा हो गया, फिर जो भी एक्सपेंस होता है टू में लिखते हो आप सारे, चाहे टू फ्रेट टू बेड डेप्थ जो भी टू में लिखते हो सब टू में लिखा, जो भी खर्चा हुआ है। सेल्स होता है बाय में लिखते हो, यस सर। लॉस हो गया तो या तो परचेज में से लेस करो या अपोजिट साइड में लिखो, एक ही बात होता है, यस सर, तो बाय बाय में लिखा। रिटर्न होता है तो परचेज में से लेस करते हो या अपोजिट साइड में लिखते हो, यस सर, बाय में लिखा। ठीक है, इस तरह से आपने लिखा। सेल्स भी बाय में लिखते हो तो बाय में सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक भी बाय में लिखते हो बाय में लिखा। तो ये आपको ट्रेडिंग और पीएनएल जैसा ही है पूरा, सिर्फ ये थोड़ा नाम अलग कर दिया हमने, इसको क्या बोल दिया, कंसाइनमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया गाइस, क्या होगा, कंसाइनमेंट का अकाउंट। अब देखिए कंसाइनी का अकाउंट देखते हैं, किसका देखते हैं, कंसाइनी का। तो कंसाइनी का अकाउंट देख लो, कंसाइनी का अकाउंट देखते हैं। देखो कंसाइनी में होता क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले स्टार्ट में क्या होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आईफोन और ओप्पो और वीवो की, या और बड़ी बड़ी कंपनियां किसी दूसरी चीज में दूसरी हो सकती है, तो वो कई बार एडवांस मांगती है। वो बोलती है देख बेटा कंसाइनी मैं तुझे इतना गुड्स भेज रहा हूँ तो मुझे कुछ एडवांस चाहिए चाहिए, तो वो एडवांस भेजना पड़ता है। तो ये बताओ इन द बुक्स ऑफ कंसाइन है तो उसके पास पैसा आया एडवांस का, चाहे कैश आए चाहे बैंक में आए, या कभी कभी बिल्स भी आ सकता है। तो जब भी कोई आता है तो डेबिट करते हो, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो यहाँ पे देखिए जब पैसा आया तो आपने बोला बाय कैश बैंक, या बिल्स आए तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया एडवांस, इस चीज का पैसा आ गया। अब ऊपर देखिए क्या क्या हुआ, सर कंसाइनी के पास पहुंचा तो कंसाइनी ने खर्चा किया, तो बताओ ये खर्चा कंसाइनी वसूल करेगा, यस सर करेगा। तो आपने लिख दिया बाय कंसाइनमेंट। सर ये हमको समझ में नहीं आया बेटा, ऊपर ही तो हमने देखो लेजर पोस्टिंग किया था, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी किया था कि नहीं किया था, ये देखिए इधर देख रहे हो आप लोग, यस सर ये हमने किया था ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये देखिए आप लोगों ने किया है। ठीक है, बस अगर आपने यहाँ पे ये किया है तो उसकी क्या लेजर पोस्टिंग नहीं हुई क्या, कंसाइनी के अकाउंट में होगी ना सर, बाय कंसाइनमेंट हो गया, वही है बाय कंसाइनमेंट। ठीक है चलो बढ़िया, तो मैं यहाँ पे रेफर करने के लिए लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। इसी तरह कमीशन भी होगा उसका, तो कमीशन भी आ गया, सेम वर्डिंग यूज होगी बाय कंसाइनमेंट। कमीशन ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद अगर डायरेक्टली कमीशन नहीं दिया है तो बाय बेड डेप्स भी आ जाएगा तुम्हारा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में बेड डेप्स। और क्या होगा सर, सेल्स का पैसा, तो सेल्स का देखिए आपने क्या लिखा था सर, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इधर देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे बाय कंसाइनी सेल्स, तो उसकी भी तो लेजर पोस्टिंग होगी। चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका लेजर पोस्टिंग टू कंसाइनमेंट सेल्स। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट। क्या होता है फाइनल सेटलमेंट, मतलब जो भी पैसा पड़ा है ना कंसाइनी के पास, वो एंड में क्या करता है, कंसाइनर को वापस भेज देता है। तो अपने पास तो पैसा आया, आई एम द कंसाइनर, मेरे पास तो पैसा आया है, तो मैंने बोला बाय कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, या बिल्स अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या बनता है, कंसाइनी का अकाउंट बनता है। ओके, मतलब इसमें ना सारे के सारे लेजर पोस्टिंग है जो कंसाइनमेंट में थी, सिर्फ दो चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है, सिर्फ दो चीजें, एक तो जो एडवांस भेजा है वो वाला, और सेकंड यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल रेमिटेंस होगा, बस बाकी कुछ नहीं आएगा। बाकी सब तुम्हारा जो कंसाइनमेंट में लिखा है ना कंसाइनी का नाम, वो आप लेजर पोस्टिंग कर लो, हो गया। तो ये दो चीजें थी जो आती है आपके कहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में। कंसाइन क्या क्या पढ़ा आपने सर, हमने पढ़ा एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और एक पढ़ा कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, चलिए सर ये हमको समझ में आ गया। तो ये आपका कंसाइनर हो गया। अब एक बचा है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट।
तो वो भी आपका लेजर पोस्टिंग ही है। तो यहाँ पे देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है क्या? उसमें गुड्स एंड कंसाइनमेंट था? यस सर था ना, तो बस वही लिख दो। तो सर एक तो था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स भेजने का, तो उसका लेजर पोस्टिंग यहाँ पे सीधा अपोजिट साइड में आ गया। और रिटर्न किया था तो रिटर्न का इधर अपोजिट साइड में आ गया कंसाइनमेंट। ये रिटर्न का आ गया। तो बस यही था। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर होगा उसके नॉर्मल जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको ट्रांसफर करना है ट्रू ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ट्रू ट्रेडिंग अकाउंट। बस इतना ही आपको करना है और हो गया आपका। तो इस तरह से 3 अकाउंट थे, लेजर अकाउंट थे जो बनते हैं। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अगर आपने अपना कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छे से बनाया है ना तो आपका तीनों हो गए। ठीक है, तो आपको जो इसमें मेन समझना है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चले आगे, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन आपके आईसीआई के मॉड्यूल से। ठीक है, जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें से अपन इलस्ट्रेशन दे रखा है वो देख लेते हैं। चलिए फिर, तो आपको इलस्ट्रेशन लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, क्या है इलस्ट्रेशन 3? तो देखो 1 और 2 है ना, उसको हम बाद में बात करेंगे, हम डायरेक्ट पहले आ रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 पे। तो मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट। कितने रेडियो सेट भेज दिए? 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच, 900 एक का 900 है, टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2019। तो यहाँ पे मिस राखी इज अ कंसाइनर जो भेजने वाली है। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन हो गया? मिस राखी। और मिस गीता जो है वो कौन है? एजेंट है, यानी कंसाइनी हो गई। 1 जुलाई को भेज रही है। अब देखो मिस राखी यानी कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है? फ्रेड का पे किया 7650 और इंश्योरेंस का पे किया 3250। तो ये खर्चा किसका हो गया? कंसाइनर का हो गया। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। बताइए मिस गीता यानी कंसाइनी को कितना रेडियो सेट मिला है? 950। 1000 आपने लिए था, 950 मिला, मतलब 50 गया रास्ते में। बढ़िया सर, मतलब लॉस हो गया। अन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है परफॉर्मा इनवॉइस और एक होता है अकाउंट सेल। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो जब कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को, ठीक है, तो अब ये बिल तो नहीं बना सकता। क्यों सर? क्योंकि सेल तो हुआ ही नहीं है। तो बताइए क्या करता है? एक पर अलग टाइप का इनवॉइस बनाता है जिसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें क्या करता है? जो गुड्स भेजा है उसकी डिटेल, भाई कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, इसमें कितना मेरा फ्रेड लगा, किस व्हीकल से मैं भेज रहा हूँ, तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखता है। उसे क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है। ठीक है, और इसको भेज देता है कंसाइनी को। ये सब ये भेजने का काम होता है। अब क्या होगा पता है? ये सारा काम होने के बाद कंसाइनी भी तो इसको कुछ डिटेल भेजेगा कि भाई देखो मैंने इतने में सेल किया, ये सेल हुआ, इसको किया, ये सब। उसे बोलते हैं अकाउंट सेल। उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। तो जो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है ना उसे बोलता है परफॉर्मा इनवॉइस, और जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है ना उसे क्या बोलता है? अकाउंट सेल। चलिए, तो ये तो हमको समझ में सर आ गया। बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो आपको पता चलेगा इसमें कि सर 50 का तो लॉस हो गया है। आगे देखिए, अकाउंट सेल dated 30th November 2016 showed that 750 सेट वर सोल्ड फॉर 9 लाख। तो आपने कंसाइनी ने कितना सेल किया है? 750 का, और उसका अमाउंट है 9 लाख, मतलब 9 लाख का सेल हो गया है। एंड मिस गीता इंकर 10,500 फॉर कैरियर्स। तो मिस गीता यानी कंसाइनी ने कितना खर्चा किया है? 10,500। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन सेल्स। 6% ऑन सेल्स है, कुछ नहीं बोला, नॉर्मल सेल्स हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल कमीशन हो गया आपका। सी इंकर्ड अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयर द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंटरीज। उसने कुछ और खर्चा किया रिपेयरिंग का, 2,500। किसने किया है? कंसाइनी यानी ने किया है। मिस राखी लॉन्च अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी व्हिच इज एडमिटेड टू एट 35,000। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना खर्चा एडमिट किया है? 35,000 का। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो कंसाइनर की बुक्स में आपको कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने का और कंसाइनी का बनाने का। चलिए फिर, तो यहाँ पे हमको बनाने का है
कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम देखते कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। चलिए सबसे देखते कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होगा, आपने गुड्स सेंड किया है, क्या सेंड किया है, गुड्स सेंड किया है, तो एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। चलिए फिर देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना गुड्स सेंड किया जरा बताइए। सर 1000 रिड्यूस इट एट 900 के हिसाब से, तो मैंने बोला ठीक है 1000 एट 900 के हिसाब से 9 लाख आ गया, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना हो गया, 9 लाख। आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद खर्चा हुआ है, किसका हुआ है, कंसाइनर का, फ्रेट और इंश्योरेंस का। तो देखो एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फ्रेट और इंश्योरेंस अकाउंट। बताइए कितना फ्रेट का गया है, 7650। तो ये इनर कॉलम में लिखा 7650 और उसका देखिए 3250, तो ये आ गया 3250, ठीक है। तो 7650 प्लस 3250 इस टोटल 10,900, ये अपना खर्चा हो गया। किसने खर्चा किया है, कंसाइनर ने, इसके लिए क्या है, टू कैश और बैंक। अब देखिए अब बोल रहा है भाई मिस गीता को 950 का डिलीवरी मिला है, ठीक है, तो लॉस हो गया तो लॉस निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि इसने 9 लाख में सेल किया, तो सेल का एंट्री तो आपको पता है, बाय कंसाइनी का नाम दे रखा, तो नाम लिख दीजिए यहाँ पे, बाय गीता अकाउंट। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे सेल्स, ठीक है। कितना सेल्स किया है सर, 9 लाख का, तो ये 9 लाख का सेल्स आ गया। डन यहाँ तक, चलिए सर बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये 9 लाख का सेल भी हो गया। अब बोलते हैं उसका खर्चा भी हुआ 10,500 का, तो मैंने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ने लिखा टू कंसाइनी यानी गीता का अकाउंट। अब जो इसका खर्चा हुआ है कैरेज अकाउंट 10,500, ये खर्चा हो गया, ठीक है। किसका हो गया, कंसाइनी का। और आगे पता है आपको रिपेयरिंग का भी खर्चा हुआ था 2,500, तो ये रिपेयर भी हो गया 2,500। तो टोटल इसका खर्चा हो गया 13,000 का। कितना खर्चा हो गया, 13,000 का, ठीक है। चलो सर ये इसका खर्चा हो गया। आगे देखते हैं। अब इसने बोला है सर इसको कमीशन भी देने का है 6% सेल्स पे, तो कमीशन के लिए भी सेम एंट्री होगी। तो हमने बोला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, हम ब्रैकेट में लिख दिया कमीशन। कमीशन 9 लाख का सेल्स है इंटू 6%, 54,000, तो ये 54,000 क्या मिल गया, कमीशन भी मिल गया, तो ये एंट्री भी कर ली, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है। एक्सपेंस तो हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, बस इतना ही है। अब दो, एक तो बचा है एबनॉर्मल लॉस और एक बचा है क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। तो चलिए फिर अपने वो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब बताइए एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट का हुआ है सर, 50 यूनिट्स का, तो हमको 50 यूनिट्स देखना है, बराबर था। कितना भेजा, 1000 भेजा था, 950 मिला, मतलब 50 का क्या हो गया आपको, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो आपको 50 का ही देखने का है। अब याद करो कैसे निकालता है एबनॉर्मल लॉस, सर वैल्यू ऑफ द, तो जो भी ये लॉस हुआ है उसका, तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ यूनिट लॉस। तो एक का कितना प्राइस था सर, एक का प्राइस था 900 और 50 की बात कर रहे हैं तो 50 इंटू 900,
ठीक है, तो आपने कहा 50 इंटू 900 45,000। अब इसमें ऐड होता है सर, देखिए ये इन ट्रांजिट हुआ है या एट गोदाम हुआ है, तो मैंने बोला इन ट्रांजिट हुआ है, तो इन ट्रांजिट तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ जाएगा कंसाइनर का। तो आपने बोला ठीक है, ये आ गया प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कैसे निकाला आपने प्रोपोर्शनल एक्सपेंस? तो देखिए क्या अपन ने ऊपर कंसाइनमेंट बनाया है ना, तो उसमें लिखा ही है ना, वापस का देखना 10,900, बस तो वो लिख दीजिए। 10,900 जो था वो सब था 1000 रेडियो सेट पे, हमको सिर्फ 50 पे चाहिए। तो आपने क्या किया, 10,900 डिवाइड बाई 1000 इंटू 50 किया, तो आपको मिला 545। ओके, तो ये आपको मिल गया 545 का, जी सर मिल गया हमको। तो बताइए टोटल कितना लॉस हुआ आपको? सर 45,545 का, ये आपको टोटल लॉस हुआ है। अब इसमें से क्या इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है? यस सर। तो उतना लॉस तो कम हो गया ना, समझिए आपका लॉस हुआ 10,000 का, कंपनी बोल रही है मैं आपको 10,000 पूरा दूंगी, तो अपना रियल में लॉस तो जीरो हुआ ना, बस वैसा ही यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसमें से अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने को पे कर रही है तो माइनस कीजिए, तो माइनस किया इंश्योरेंस क्लेम 35,000 का, तो रियल में जो अपने को लॉस हुआ है ना वो हुआ है 10,545 का। एबनॉर्मल लॉस, तो कभी भी क्लेम मिलता है ना तो उतना लॉस कम कर लीजिए। तो 10,545 का आपका लॉस हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस 10,545, तो आपने लिखा 10,545। बट ये बताइए गुड्स तो पूरा कम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा आएगा अपने को, तो वो भी लिखना पड़ेगा बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरा का पूरा जो लॉस अपना गुड्स गया ना वो यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया? 35 प्लस 10,545 इज 45,545, यही था? यस सर यही था। आया कि नहीं आया पूरा? यस सर। बस दिखाते हैं बात अलग है, अब लॉस में कितना जाएगा 10,545 और इंश्योरेंस क्लेम में कितना जाएगा 35,000। चलो सर ये तो हो गया, तो हमको इतना तो समझ में आ गया इसमें सर, ये था। अब सिर्फ एक चीज बची है वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय स्टॉक विथ कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका वर्किंग नोट हो गया, तो इसको चाहे तो लिख दो वर्किंग नोट 1, और यहाँ पे जो स्टॉक निकालेंगे वो होगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो अब वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं, ये आपका 1 था, अब 2 में आइए। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो ये बताइए कितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होना चाहिए कंसाइनी के पास, वो सिर्फ बताइए। तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल अपने पास कितना था स्टार्टिंग में, तो आपने बोला सर टोटल अपने पास 1000 आया था, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 1000 अपने पास टोटल आया था, तो 1000 अपने पास आया, 1000 में से 50 तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा 950। 950 में से कितना सेल हो गया, तो आपको लिखा हुआ है 750 सेल हो गया, तो बेटा कितना बच गया 200। कितना बच गया 200। तो अब जो अपने को निकालना है वो कितने पे निकालना है 200 पे। तो बस ये देखिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 200 सेट की। चलिए, तो सबसे पहले जितना भी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग यूनिट है वो निकाल दीजिए। चलिए तो अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमको चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग यूनिट। अब वो कैसे निकालेंगे? तो 200 सेट है, एक को लिया था 900 के हिसाब से, दैट इज 1,80,000, तो ये आ गया। अब इसमें ऐड करना है आपको प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो इसमें ऐड कर लीजिए proportionate expense of कंसाइनर। तो 10,900 था, उसने तो पूरा का पूरा 1000 यूनिट पे खर्चा किया,
इनटू अपने पास 200 पड़ी है तो उसके लिए कितना, ठीक है। तो चलिए फिर 10,900 डिवाइड बाई 1000 इंटू 200 दैट इज 2180। तो 2180 ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी प्रोपोर्शनेट। तो ऐड किया आपने प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस और कंसाइनी। तो बताइए कितने थे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर आपने मुझे बताया कि सर कंसाइनी के जो खर्चे थे वो थे 10,500 और 2,500। बट रिपेयर आपका ऑब्वियसली स्टॉक पे हुआ है, क्लोजिंग यूनिट पे हुआ है, गोदाम में हुआ है, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो कैरेज ही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 10,500 जो आपका है वो आ गया। बट डिवाइड बाय ध्यान रखना, यहाँ पे हम करते हैं टोटल यूनिट रिसीव। बताइए कंसाइन ने 1000 भेजी बट उसको 550 जो थी वो रास्ते में चली गई, लॉस हो गई, तो कितनी मिली होगी उसको, 950। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे 1000 लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे 950 इनटू जो अपने को करने का है वो करने का है कितना, 200। तो 10,500 डिवाइड बाई 950 इंटू 200 इज 2210। तो 2210 आ गया। तो इस तरह से जो आपका होगा 1,80,000 प्लस 2180 प्लस 2210 दैट इज 184,390। ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। तो देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बाकी था वहां पे लिख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्या आईसीआई ने भी ऐसा ही किया है। यस सर। तो ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आईसीआई ने क्या किया है। तो 9 लेकर गुड्स भेजा, बराबर सर आया, ये भी अपना बराबर है, ये सारे खर्चे अपने बराबर आए, इस तरह से आ गया। ये मिस की तरह 9 लेकर सेल हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बराबर आया। क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लेते हैं, 184,391 अपना जो आया है वो आया है 184,390, यानी ₹1 का, ठीक है, राउंडिंग अप की वजह से डिफरेंस हुआ है। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इस तरह से आपका ये प्रॉफिट आ गया 1,52,036, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरह से अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा उसके जनरल पीएनएल में, ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है। बस इतना ही था कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसने एक और चीज पूछी है, कंसाइनी का अकाउंट भी। देखिए यहाँ पे कोई एडवांस नहीं है, कोई फाइनल रेमिटेंस नहीं है, तो दो चीज आप मान सकते हो। एडवांस तो आपको लेना ही नहीं अगर नहीं बोला तो, बट फाइनल रेमिटेंस या क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अज्यूम कर सकते हो कि जो लास्ट में पैसा बचा है वो कंसाइनी ने कंसाइनी को भेज दिया, या फिर अभी भी वो किसके पास पड़ा है, कंसाइनी के पास पड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे एडवांस तो था नहीं, तो जहां जहां पे मिस गीता आया है तो अगर उसका लेजर बना रहे तो वहां पे कंसाइनमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 लाख मिस गीता का यहाँ पे था। तो देखिए जब मैं यहाँ पे अकाउंट बनाऊंगा कौन सा वाला, मिस गीता का, तो यहाँ पे आप देखिए सब लिंक हो रहा है। ये मिस गीता का 9 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिस गीता कहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, तो 67,000 था, तो ये 67,000 यहाँ पे आ गया, बस। और कहीं पे नहीं था, नहीं सर और तो कहीं पे नहीं था। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 8,33,000। अब यहाँ पे इन्होंने माना कि ये फाइनल रेमिटेंस कर लिया, मतलब कंसाइनी ने कंसाइनर को पैसा भेज दिया। तो इस तरह से ये बाय बैंक आ गया। अगर आप सपोज करो नहीं ये मानते हो, अज्यूम करते हो, तो आप लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन, बस, और कुछ नहीं मत लिखना, इतना ही करना है। तो ये मिस गीता का अकाउंट तो एकदम सिंपल हो गया। बस ये आईसीआई ने यहाँ पे इतना पूछा है और अपन ने ये सब निकाल दिया है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए फिर आप चलते हैं, डायरेक्ट हम चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। तो हम चलेंगे सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 5, देखिए आप, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइव 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा श्री मेहता मेहता जो है यहाँ पे कंसाइनर है मुंबई वाले, ठीक है। तो ये कंसाइनर है, तो इज द कंसाइनर, ठीक है। और श्री सुंदरम है वो कौन है, कंसाई नहीं है, चेन्नई वाला कंसाई नहीं है। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मेहता यानी कंसाइनर ने पे किया है, कैरेज का इतना, फ्रेट इतना, लोडिंग चार्जेस इतना। श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट 1400 पर केसेस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस, तो उसने सेल किया इतना और इस पे ये खर्चा हुआ, क्लियरिंग वेयर हाउस का, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। इट इज फाउंड दैट द 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रांजिट वाला।
श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, सेल्स के 10% नॉर्मल कमीशन हो गया। ड्रॉप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता, कंसाइनर की बुक्स में आपको अकाउंट यहाँ पे बनाने के हैं। तो देखिए आपको पता है कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे कंसाइनर का नाम था श्री मेहता। अकाउंट जो बनेगा आपका दैट इज फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले गुड्स सेंट की एंट्री होती है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए कितना गुड्स भेजा है सर, 1000 केसेस एट द रेट ऑफ 1000 ईच। तो देखिए 1000 केसेस आ गए आपके पास एट द रेट 1000। ठीक है, तो ये आपका गुड्स का वैल्यू आ गया, तो 10 लाख का गुड्स भेजा उसने। ठीक है, अब आगे देखिए उससे खर्चे क्या हुआ है वो देख लीजिए। तो उसने खर्चे पे किए तो कैरेज और फ्रेट का पे किया है, तो जब खर्चे पे करता है तो आप क्या लिखते हो, टू कैश और बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में जो भी खर्चा हुआ वो आप लिख देते हो। तो यहाँ पे देखिए खर्चे जो हुए हैं, कैरेज का हुआ है, फ्रेट का हुआ है, लोडिंग चार्जेस। कैरेज, लोडिंग चार्जेस एंड फ्रेट। तो देखिए कितना हुआ है, 10,000, 10,000 एंड 13,000। तो 10,000, 10,000 एंड 30,000, दैट इज योर 50,000 का एक्सपेंस किसने किया है, कंसाइनर ने किया है। तो एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और ब्रैकेट में हमने सारी चीजें लिख दी। अब कंसाइनी का देखिए, टू कंसाइनी, अब कंसाइनी का नाम है यहाँ पे सुंदरम। जो जो खर्चे उसने किए वो लिखिए। तो सर देखो उसने सेल किया वो तो ठीक है, खर्चे क्या हुआ, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस एंड पैकिंग चार्जेस। ठीक है, तीन तरह के चार्जेस उसने पे किए, 8,500, 17,000 और 6,000। 8,500, 17,000 और 6,000, टोटल कितना होता है, तो 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000, टोटल दैट इज 31,500। ये खर्चा आ गया जो किसने पे किया है, कंसाइनी ने पे किया है। चलो अब इसने सेल भी किया है, तो सेल का एंट्री भी आएगा बाय सुंदरम अकाउंट सेल्स। सेल्स के बारे में बोला था 700, 1,400 के हिसाब से, 700 इंटू 1,400 के हिसाब से, 700 इंटू 1,400, 9,80,000 का, 9,80,000 का क्या हो गया, सेल भी हो गया। चलो कुछ रिटर्न तो हुआ नहीं, नहीं सर नहीं हुआ है। अब कुछ लॉस हो गया है इन ट्रांजिट, अच्छा इसके ऊपर कमीशन भी मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर साथ में कमीशन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टू कमीशन अकाउंट, कमीशन के बारे में बड़ा सिंपल सा वर्ड इसका, 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो जो आपके सेल्स हुआ है 9,80,000 का, उसके ऊपर 10% यानी कितना आ गया, 98,000 का क्या होगा, कमीशन भी मिलेगा। तो ये कमीशन भी आ गया। चलो तो ये सब अपना खर्चे तो सारे हो गए, सेल्स भी होगी। अब बचा है दो चीज, तो स्टॉक और लॉस। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं
बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट में अपन क्या निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस निकाल देंगे। चलिए फिर, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए, कितना यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है जरा बता सकते हो आप लोग? तो आपको पता चलेगा, यस सर हमको पता है कितना हुआ है, दे रखा है 50 केसेस जो था लॉस इन ट्रांजिट हो गया है। तो 50 केसेस की यहाँ पे बात करनी है जो, तो हम जो बात करेंगे वो कितने की करेंगे यहाँ पे, 50 की। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वैल्यू निकाली इन 50 की। तो आपने बोला सर वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट। चलिए, वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट बताइए। तो एक का 1000 रुपीज प्राइस था जो आपने लिया था, तो फिर कितना बचा है, 50 का कितना होगा? चलिए, तो 1000 रुपीज एक का, 50 कितना हो गया, 50,000। ऐड कीजिए प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट ही होते हैं। प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, तो देखिए कितने कंसाइनर खर्चा हुआ है, 50,000 का खर्चा हुआ है सर। तो देखो 50,000 का जो खर्चा हुआ है कंसाइनर का, वो 1000 पे हुआ है, इंटू हमको चाहिए 50 पे। तो हमको करना है 50,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 50, तो दैट इज 2500। बस, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 52,500 का आ गया। अब क्या इसमें एक चीज हमेशा चेक कीजिए, क्या क्लेम मिला है क्या, इंश्योरेंस क्लेम? तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ इंश्योरेंस क्लेम की बात नहीं की है, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो हम बोल सकते हो टोटल अपने को लॉस कितना हुआ है, 52,500 का। तो ये आपका आ गया एबनॉर्मल लॉस आ गया 52,500 का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 52,500। अब यहाँ पे बात करनी है स्टॉक विद कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे स्टॉक दो तरह से है, टू टाइप्स में है। द फर्स्ट वन इज योर इन ट्रांजिट वाला, और सेकंड इज योर एट गोडाउन। देखो, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा गुड्स, बट क्या हुआ, कंसाइन तक अभी तक पहुंचा नहीं है, बट है तो उसी का। तो जब भी देखो ये चीज आएगी ना, स्टॉक इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट, तो आपको हमेशा ये मानना है कि जिसके पास भेजा है ना उसके स्टॉक में ऐड होगा, यानी यहाँ पे कंसाइनी को भेजा है ना, तो कंसाइनी का जो स्टॉक दिखाएंगे तो अपन उसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कंसाइनी का स्टॉक यहाँ पे कहाँ पर दिखाते हो, ये वाला बाय स्टॉक विद कंसाइनमेंट। तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, एक तो दिखाना पड़ेगा इन ट्रांजिट वाला, और एक एट गोदाम। ठीक है, दोनों को निकालना पड़ेगा। बताइए, अगर इन ट्रांजिट हुआ है तो क्या यहाँ पे कंसाइनी के खर्चे ऐड होंगे? नहीं सर, बट एट गोदाम में तो होंगे। यस सर, तो इस तरह से अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वर्किंग नोट नंबर 2 निकाल रहा हूँ, स्टॉक इन ट्रांजिट वाला। कितना था आपका इन ट्रांजिट वाला स्टॉक, वो देख लीजिए। तो आई थिंक 50 यूनिट था आपका, या 100 का कितना था देख लीजिए। तो 100 इज स्टिल इन ट्रांजिट। तो बताइए क्लोजिंग कितना होगा? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1000 केसेस भेजे थे, बराबर है, टोटल 1000 भेजा गया था, उसमें से 700 तो सेल हो गए, तो बचने से चाहिए 300। 300 में से 50 तो लॉस हो गए, बराबर है, तो 250 बच गए। 250 में से अभी भी डेढ़ कितने 100 तो इन ट्रांजिट है, तो गोदाम में कितने पड़े होंगे, 150। ठीक है, तो हमको मैं बता दूं आपको गोदाम में कितने पड़े हैं, 150 केसेस, और इन ट्रांजिट है आपके 100 केसेस। चलिए फिर, तो इन पहले हम इन ट्रांजिट वाला निकाल देते हैं, जो आपके कितने हैं, आपके 100 केसेस। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है 100 केसेस की। चलिए फिर, अब देखिए 100 केसेस केसेस का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो वो आपको बता दूं मैं। सबसे पहले इनका नॉर्मल वैल्यू प्लस प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो वैसे ही जैसे आप नॉर्मल निकालते हो, वैल्यू ऑफ
स्टॉक यूनिट, 100 एक का 1000 था, ये 1 लाख आ गया। इसमें ऐड कर लो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस और कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड कीजिए इसमें। तो देखिए कंसाइनर के खर्चे जो थे वो थे 50,000, ठीक है। तो ये जो 50,000 था ये कितने पे था, ये तो पूरे पे था ना, जी सर। तो ये पूरा का पूरा 1000 पे था, इंटू 100 पे कितना होगा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5000। तो ये आपका वैल्यू आ गया 1,05,000, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ गया कितना, गया 1,05,000। तो ये आपका इन ट्रांजिट अपने को मिल गया 1,05,000। चलिए अब एट गोदाम देख लीजिए, मैं उसके पास में करता हूँ तो क्या आप कंपेरिजन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जैसे था ना वो तो आएगा ही आएगा, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक यूनिट। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 150 की, ठीक है। तो 1000 था एक का, तो 150 कितने का हो गया सर, 1.5 लाख का। ऐड कीजिए यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो बताइए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कैसे निकालोगे आप लोग, बड़ा सिंपल सा है सर। 50,000 का खर्चा था, कितना खर्चा था 50,000 का। तो 50,000 का एक्सपेंस हुआ था कंसाइनर का, वो सर था 1000 पे। इंटू अगर हमको 150 की बात करनी है तो इस पे कितना होगा। तो देखिए 50,000 का था वो था 1000 पे, इंटू 150 पे कितना होगा 7,500। तो ये 7,500 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, कंसाइनी का भी एक्सपेंस ऐड करना है, तो ऐड कीजिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस और कंसाइनी। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, गड़बड़ कर सकते हो। जो कंसाइनी का खर्चा हुआ सर पहले क्यों ऐड कर रहे हो बताओ, क्योंकि बेटा ये ऐड गोदाम है, गोदाम में मतलब कंसाइनी का खर्चा भी हो चुका है, पहली चीज, ठीक है सर। अब यहाँ पे कौन सा खर्चा आएगा, क्लीनिंग चार्जेस, ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, अपने क्लियरिंग कराया तो क्लीनिंग चार्ज आ गया। बट वेयर हाउसिंग पैकिंग कहाँ पे होता है, गोदाम में होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर होगा, गोदाम में पहुंचने के बाद का खर्चा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही खर्चा है 8,500 डिवाइड बाय कितनी यूनिट पे होगा। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये कितने यूनिट पे था। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो खर्चा हुआ है किसका, कंसाइनी का, दैट इज 8,500, वो कितने पे हुआ होगा। तो जरा देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको कितने पे हुआ होगा। सबसे पहले ये बताइए कंसाइनी ने कितना गुड्स भेजा था सर, 1000 भेजा था, उसमें से कितना लॉस हो गया रास्ते में, तो आपने बोला सर 50 का लॉस हो गया। फिर मैंने बोला क्या अभी भी कुछ स्टॉक जो गुड्स है वो स्टॉक रास्ते में है, बोला हाँ सर। तो वो भी तो माइनस कर लो। तो एक्चुअली जो आपका ये खर्चा हुआ था वो था 850 पे, कंसर्न को कितना मिला 850, तो उसका खर्चा भी कितना हुआ 850 पे। तो यहाँ पे ये गलती कर लेते हो आप एग्जाम में, तो यहाँ पे जो भी आपका खर्चा हुआ है वो कितने पे हुआ है 850 पे। तो यहाँ पे जो खर्चा हुआ है वो कितने पे हुआ है 850 पे, इनटू आज हम बात करें 150 की, तो 150 पे कितना होगा, ठीक है। 8,500 डिवाइड बाय 850 इंटू 150, दैट इज 1,500। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया 1,50,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500, 1,59,000। कितना वैल्यू आ गया 1,59,000। तो यहाँ पे देखिए हमको 1,59,000 लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही है, अब आपका प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। तो टोटल कीजिए 9,80,000 का सेल था, 52,500 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 1,59,000 का इन एट गोडाउन है, 1,05,000 का इन ट्रांजिट है। टोटल जो आता है दैट इज 12,96,500। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लो, माइनस किया 10 लाख का परचेज गुड्स एंड हो गया, 50,000 ये हो गया, 31,500 ये आ गया,
और माइनस किया आपने 98,000, तो 1,17,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो 1,17,000, ठीक है, ऐसे के हिसाब से भी अपना यही प्रॉफिट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये सब कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया जो हमने बनाया। इसमें नॉर्मल लॉस निकाला, स्टॉक निकाला। बस स्टॉक दो टाइप में था, इन ट्रांजिट था, एड गोडाउन था। इन ट्रांजिट था तो कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, तो उसके एक्सपेंस तो ऐड किए ही नहीं। एड गोडाउन था तो कंसाइनी के पास पहुंचा है, बट जितना उसके पास पहुंचा होगा उतना ही डिवाइड बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था, टोटल जितना एक्सपेंस हुआ कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल यूनिट रिसीव्ड। तो यहाँ पे रिसीव्ड वाला दिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बचा है कौन सा अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट। तो ये तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, इससे इजी कुछ है ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो, उससे आप क्या कर लो, रेफरेंस दे दो। बट एक चीज जरूर देखना, क्या एडवांस एडवांस कुछ भेजा है क्या। तो यहाँ पे एडवांस कुछ नहीं भेजा है। तो यार ये देखिए आप कैसे हम कर रहे हैं। सुंदरम यहाँ पे क्रेडिट में, तो इसके अकाउंट में डेबिट में आ गया। सुंदरम यहाँ पे डेबिट में है दोनों जगह, तो ये दोनों क्रेडिट में आ गया और फिर बैलेंस निकल दिया। बस इतना ही था। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो मैं 3 कर लिया और 5 कर लिए, दो इलस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ तक आप एक बार फिर अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, बिना आंसर को देखे, और फिर मुझे बताइए कि आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, और यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए।